दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो इंटरनेट पर कई दिनों से है। स्टोरी इतने इमोशन से भरी है, आप भावुक हो जाएंगे। इसलिए आप स्टोरी में अंत तक जरूर बने रहें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम कांटो था। वो सड़कों पर इधर उधर भटकता रहता और उसे जो भी काम मिलता उसे करने लग जाता, क्योंकि उसे अपनी स्कूली शिक्षा, घर का किराया चुकाने और रोजी रोटी के लिए पैसे कमाने थे। उसकी जिंदगी कुछ इसी तरह से चल रही थी। एक दिन काम करके थका हारा कांटो एक बेकरी के पास बैठ गया, जहां उसने कई स्वादिष्ट डिशेस देखी जो कि बेकर्स बेकरी में बेच रहे थे। उन बेकर्स ने कांटो को एक बर्गर का टुकड़ा दिया जो उसे काफी पसंद आया। वो कुछ और बर्गर खरीदना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता वो वहीं रुक गया जब उसने देखा कि उसकी जेब में केवल एक ही सिक्का है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा भी खरीद सके। फिर उसने खाने के लिए भीख मांगी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिया गया। आखिरकार उसने बिना कुछ खाए ही जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी भूख ने उसे तड़पा दिया, जिसके चलते वो अगले ही मकान में भीख मांगने चला गया। थोड़े समय बाद उसने एक गेट खटखटाया, लेकिन जैसे ही गेट खुला तो कांटो वो नहीं मांग सका जो उसे चाहिए था, क्योंकि जिसने दरवाजा खोला वो एक प्यारी सी यंग लड़की थी, जिसे देखकर वो घबरा गया और उसने घबराहट में केवल एक पानी का ग्लास मांगा। पानी पीने के बाद थोड़ी ही देर में कांटो ने हिचकिचाते हुए थोड़ा खाना भी मांगा। उस लड़की को ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ कि लड़का बहुत लंबे समय से भूखा है। वो लड़की कांटो के लिए दूध और बर्गर लेकर आई। कांटो थोड़ा शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन उसने बर्गर खाया और दूध भी पी लिया। इस सब के बाद कांटो ने उस लड़की से पूछा कि आप इसके लिए कितने पैसे लेंगी, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे किसी गरीब की मदद करने के बाद पैसे ना मांगने की सीख दी है। ये सुनकर कांटो बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़की को धन्यवाद कहा। जब कांटो ने उस लड़की का घर छोड़ा तो उसने काफी स्ट्रांग महसूस किया और उसका लोगों पर विश्वास भी बढ़ गया। वो सोचने लगा था कि दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। इस लड़की की सहायता को देख कांटो अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित हुआ। कांटो ने अपनी पढ़ाई खत्म करने और एक सफल व्यक्ति बनने का सपना देखा, ताकि वो अपनी माँ और अन्य सभी जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। धीरे धीरे समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। वो प्यारी सी यंग लड़की अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन बड़ी होने के साथ साथ वो गंभीर रूप से बीमार भी हो गई। डॉक्टर्स भी इस बीमारी को देखकर उलझन में थे। इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह की बीमारी नहीं देखी थी, इसलिए वो डॉक्टर्स उस लड़की की मदद करने में सक्षम नहीं थे। तब उस महिला को एक बड़े शहर में भेज दिया गया, जहां बड़े बड़े और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने उस लड़की को देखा, लेकिन फिर भी किसी को ये बीमारी समझ में नहीं आई। युवा डॉक्टर कांटो इस बीमारी का कारण समझने वाले पहले विशेषज्ञ थे, और जब कांटो ने पेशेंट के गांव का नाम देखा तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और डॉक्टर कांटो ने उस पेशेंट को देखने का फैसला किया। रास्ते में कांटो इसी के बारे में सोच रहा था। हालांकि कांटो अभी भी नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है, लेकिन जैसे ही कांटो ने उस महिला पेशेंट को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि वो महिला और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने उसे भूखे होने पर खाना खिलाया था। हालांकि अब वो इतनी युवा नहीं थी, लेकिन अब भी वो काफी सुंदर दिख रही थी। अन्य सभी डॉक्टर्स भी कमरे में आ गए और उन्होंने कहा कि हमने हर संभव कोशिश करके देख ली है, लेकिन हम इस महिला को ठीक नहीं कर पाए। एक रात जब कांटो अपने घर पर था तो उसे अस्पताल से एक फोन आया कि उस महिला का बुरा हाल हो गया है और वो बहुत मुश्किलों में है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खतरे में थी। किसी भी समय वो महिला मर सकती थी। तब डॉक्टर कांटो चिंतित हो गया। वो इस महिला को मरने नहीं दे सकता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगले ही दिन कांटो ने उस महिला की जांच की। उसकी बॉडी कई मशीन से जुड़ी हुई थी। उसका शरीर भी पीला पड़ रहा था और हार्ट तेजी से धड़क रहा था। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर गया, पर लड़की की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। बाकी सभी डॉक्टर्स तो पहले ही इस महिला के जिंदा नहीं बच पाने के संकेत दे चुके थे, लेकिन फिर भी कांटो ने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन वो महिला ठीक नहीं हो रही थी। उसके शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। इन सब के चलते कांटो हताश हो गया और उसने निश्चय किया कि वो अपना ये प्रोफेशन छोड़ देगा। कांटो ने सोचा कि क्या फायदा ऐसे प्रोफेशन का जिसमें वो एक पीड़ित पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता। आखिरी बार वो थक हार कर महिला के पास बैठ गया और बताने लगा कि कैसे उस महिला का कांटो के जीवन में एक बड़ा रोल है। वो आज जो भी है उसी की वजह से है। कांटो ने बताया कि कैसे उस महिला द्वारा दिए गए खाने ने कांटो की जिंदगी बदल दी थी। इतना कहकर कांटो रूम छोड़ने ही वाला था कि उसने देखा उस महिला ने अपनी उंगली को हिलाया। कई हफ्तों बाद ऐसा संकेत मिला था जिससे ये उम्मीद जागी कि वो महिला अब ठीक हो सकती है। ये संकेत साफ बता रहा था कि वो महिला अभी भी पूरे मन से जीना चाहती है और वो हार मानने वाली नहीं है।
डॉक्टर कांटो उठकर कमरे से बाहर इस मुस्कान के साथ चला गया कि वो उस महिला को बचा सकता है। ऐसे ही एक सप्ताह और बीत गया। तब हॉस्पिटल के एक हेड डॉक्टर ने कांटो से कहा कि अब वो ये सब मशीन्स हटा दे जो उस महिला से लगी हैं। अब उस महिला को बचाया नहीं जा सकता। उसके जीवित रहने की संभावना 1% से भी कम है। साथ ही उस महिला का यहाँ रहना हॉस्पिटल के लिए भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। डॉक्टर कांटो बहुत उदास हुए और उसने हेड डॉक्टर से ऐसा कुछ भी नहीं करने की विनती की और अपने हेड डॉक्टर से एक आखिरी चांस मांगा और कहा कि अब कुछ ही दिनों में वो उस महिला को होश मिला देगा। हालांकि डॉक्टर कांटो खुद भी ये नहीं जानता था कि ये सब कैसे होगा, लेकिन हाँ, कांटो चाहता था कि उस महिला की मदद करने का उसे कुछ और समय जरूर मिले। हेड डॉक्टर ने कांटो को एक आखिरी मौका दे दिया। अचानक कुछ ही घंटों बाद एक चमत्कार हुआ। एक लंबी लड़ाई के बाद डॉक्टर कांटो उस महिला का इलाज करने में सफल रहे। 2 सप्ताह के भीतर महिला पूरी तरह से ठीक भी हो गई। अब बारी उस बिल की थी जो महिला को उसके ट्रीटमेंट के बदले में देना था। इस बिल के बारे में वो महिला भी काफी चिंतित थी। इतने लंबे दिनों तक ट्रीटमेंट के बाद ये बिल बहुत अधिक होने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो बिल उस महिला तक जाता, डॉक्टर कांटो ने इसे देखा। इस बिल का अमाउंट बहुत ही ज्यादा था। तब डॉक्टर कांटो ने इस बिल पर कुछ लिखा और फिर एक नर्स को यह बिल उस महिला को देने को कहा। उस महिला ने जैसे ही यह बिल देखा तो वो शॉक रह गई। उसका सारा बिल माफ कर दिया गया था और बिल के नीचे लिखा था, ये उस दूध और बर्गर का भुगतान है जो उसने कांटो की मदद करते समय दिया था, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। थोड़ी ही देर में वो महिला सब कुछ जान गई और हैरान रह गई। जिस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। महिला का मन भर आया और उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। दोस्तों, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन उसी महिला की वजह से कांटो अपने जीवन को बदल पाया था और वो कांटो से डॉक्टर कांटो बना था। अगर वो महिला कांटो के ऊपर दया नहीं दिखाती तो शायद आज वो डॉक्टर नहीं बन पाता और वो महिला भी शायद जिंदा ना होती। तो दोस्तों, कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। छोटे से छोटा इंसान भी हमारे कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।